गोवा के कर्लीज क्लब पर चला बुलडोजर। गोवा सरकार के आदेश के बाद गिराया गया नशे का अड्डा। कर्लीज में हुई थी टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत। कर्लीज होटल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। होटल को गिराने से पहले होटल खाली कराया गया। दिल्ली के आजाद मार्केट में बड़ा हादसा। शीश महल में बिल्डिंग गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आजाद मार्केट में गिरी इमारत के मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां मौजूद। राहत बचाव का कार्य जारी। लखनऊ के लेवारा होटल अग्निकांड का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। जनहित याचिका के तौर पर मामला दर्ज करने का आदेश। एलडीए के वीसी से शहर की सभी इमारतों का मांगा ब्यौरा। पटना के गोसाई टोला इलाके में आपसी रंजिश में युवक की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वही मामूली विवाद में गोली मारकर हत्या का मामला आया सामने। आपसी रंजिश में 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार में वापस लौटा जंगल राज। नालंदा में मामूली विवाद में महिला की हत्या। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहां पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? बिहार में जंगल राज रिटर्न्स के आरोपों पर नीतीश का पलटवार। कहा, बिहार में जंगल राज नहीं, जनता का राज। देश में किस राज्य में नहीं होती घटनाएं? गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है। पीएम मोदी ने देश से गुलामी के एक और निशान को मिटाया। भव्य समारोह में कर्तव्य पथ का हुआ उद्घाटन। पीएम ने कहा, गुलामी का प्रतीक राजपथ आज से इतिहास हो गया। संतोष है कि नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है। कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से की मुलाकात। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने वाले श्रमिकों की तारीफ की। कहा, आज देश में श्रमिकों का हो रहा है सम्मान। नई संसद की बिल्डिंग में श्रमिकों पर बनेगी गैलरी। कर्तव्य पथ पर 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा। पीएम मोदी ने मूर्ति का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी का दौरा करेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का आज दिल्ली दौरा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। पंजाब की रणनीति को लेकर करेंगे विचार विमर्श। हिमाचल दौरे पर रहेंगे आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान। मंडी जिले में जनसभा को करेंगे संबोधित। अफगान नीति पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का आज फिर से जोरदार प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल समेत मंत्रियों के पुतले फूंकने की तैयारी में बीजेपी। आदेश गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली शराब घोटाले में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर फिर से हमला। बीजेपी विधायकों ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर शराब घोटाले में सामने आए स्टिंग की जांच की मांग की है। पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा सभी याचिकाओं पर सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज फिर होगी सुनवाई। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप की प्रार्थना पत्र पर होगी सुनवाई। जिला जेल की अदालत में कैसे केस को ट्रांसफर कराने को लेकर प्रार्थना पत्र। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गया को दी सौगात। फाल्गु नदी पर गयाजी बांध का जो पुल है वो बनाया गया, उसका उद्घाटन किया गया। याकूब मेमन के कब्र को मजार बनाने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, मामले में दिए गए जांच के आदेश, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई में आतंकी याकूब मेमन कब्र सजाने के मामले में जांच का आदेश। डिप्टी सीएम फडणवीस ने एक जांच कमेटी बनाई। आतंकी याकूब की कब्र पर बड़ा विवाद। मुंबई पुलिस अब इस केस की करेगी जांच। डीसीपी ने जांच की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। बीजेपी नेता के बयान पर आदित्य ठाकरे ने किया पलटवार। कहा, जब याकूब मेमन को दफनाया गया तब किसकी सरकार थी?
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा अगर सरकार ने किसानों की एमएसपी की बात नहीं मानी तो किसान और सरकार के बीच एक बार फिर से बड़ी लड़ाई होगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आजाद के पोस्टर को लेकर विवाद। हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। किश्तवाड़ से हटाए जा रहे पोस्टर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समारोह में शिरकत की। 37वें आई डोनेशन में समारोह में लोगों को जागरूक किया। कहा आंखों की रोशनी ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान। कहा सभी गरबा आयोजक सतर्क और सजग। आईडी कार्ड दिखाकर ही गरबा पंडाल में होगी एंट्री। पहचान छिपाकर ना आए कोई भी व्यक्ति। यूपी के कासगंज में डिप्टी सीएम ने बरहा भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का स्वागत किया। उधर जम्मू के राजौरी में जमीन पर कब्जे को लेकर स्थिति शांत, लेकिन लोगों में तनाव। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपना अपना कर रहे दावा। पुलिस ने जमीन पर कब्जा कर स्थिति को संभाला। पाकिस्तान की नापाक हरकत पर बड़ा खुलासा। 3 आतंकियों को भारत भेजने की रची साजिश। खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट जारी किया। करनाल आरडीएक्स मामले में पंजाब पुलिस ने संदिग्ध आतंकी नश्तर सिंह को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की आईएसआई और कनाडा के संपर्क में था आतंकी। बिहार में फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 13 जिलों में 30 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। नवादा छापेमारी के दौरान फरार एसडीपीआई संदिग्ध एनआईए के रवाना होने के बाद मीडिया के सामने आया। जबलपुर में फीस घोटाला मामले में बिशप के घर और कई ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा। बिशप पर आर्थिक गड़बड़ी के आरोप। पीसी सिंह के घर पर 1.65 करोड़ रुपए बरामद। पीसी सिंह के घर में 1.65 करोड़ बरामद किए गए। यूपी के बिजनौर में खेल के मैदान में पढ़ी गई सामूहिक नमाज। 15 लोगों ने एक साथ पढ़ी नमाज। पास में खेल रहे थे बच्चे। नमाज का वीडियो आया सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। पुलिस प्रशासन से की कार्रवाई करने की मांग। विरोध के बाद एसपी ने सीओ को सौंपी मामले की जांच। यूपी के हरदोई में माहौल खराब करने की कोशिश हुई नाकाम। मस्जिद के गेट पर लिखा जय श्री राम। मामले में अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यूपी के बहराइच में ग्रामीणों ने की ग्राम पंचायत अधिकारी और कर्मचारी की पिटाई। छूटा जानवरों को गौशाला ले जा रहे थे ग्राम पंचायत के अधिकारी। मामले में 9 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यूपी के बदायूं में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। परिजनों से नाराज होकर युवक टावर पर चढ़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा। उधर यूपी के बदायूं में पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीते दिनों बंदरों की हत्या के मामले में हुई गिरफ्तारी। यूपी के शाहजहांपुर में 1 दर्जन से ज्यादा बंदरों की मौत से हड़कंप मचा। अलग अलग जगहों पर मिले बंदरों के शव। मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी वन विभाग की टीम। यूपी के बदायूं में बिजली की कटौती के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। भाकियू नेता के नेतृत्व में किसानों ने जताया विरोध। थाने के कलवा इलाके में 4 साल का मासूम लापता हुआ। नाले में तेज बहाव में बच्चे के बहने की आशंका। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध रूप से चल रहे अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा। उमटी के जंगलों में 100 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने फोर्स के साथ दी दबिश। 10,44,000 के अवैध हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। यूपी के बांदा में शादी का झांसा देकर युवती से 2 साल तक दुष्कर्म किया। हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए परिजनों ने दबाव बनाया। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ा। यूपी के मुरादाबाद में छात्राओं ने छोड़ा स्कूल के टीचर्स पर अश्लील हरकत करने का लगाया आरोप। बताते परिजनों ने टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 15 दिनों में ही 49 नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 6 लाख के नशीले पदार्थ बरामद किए। 12 लोगों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी दिल्ली एनसीआर में करते थे वाहन चोरी। आरोपियों ने 9 बाइकें और 1 टेम्पो बरामद किया गया।